आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप सबका आपके अपने चैनल संस्कारी मार्ग पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पर भगवान शिव अपनी असीम कृपा बनाए रखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। प्रदोष व्रत हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की दोनों पक्षों की त्रयोदशी पर रखा जाता है। सूर्यास्त से 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की त्रयोदशी की तिथि पर रखा जाता है। इस दिन सायंकाल प्रदोष के समय सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा आराधना करने से समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार बुधवार को आने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत से ज्ञान शिक्षा की प्राप्ति होकर हर मनोकामना पूर्ण होती है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी व सुखी बनाता है। सूत जी के कथनानुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय का दान करने का फल प्राप्त होता है। श्री सूत जी ने कहा, बुध त्रयोदशी व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शिव शंकर जी की आराधना धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। चलिए अब सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष भी अपनी पत्नी को लेने उसके ससुराल चला गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता है, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर के बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी भी पी रही है। उसको यह सब देखकर क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी देखकर सोच में पड़ गई। इसी बीच दोनों पुरुष झगड़ने लगे। वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और राजा के सिपाही भी आ गए। हमशक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ सी हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। प्रदोष व्रत पूजन विधि। व्रतधारी सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर गोधूली बेला यानी प्रदोष काल में घर के मंदिर और मुख द्वार पर दीपक जलाएं। इसके बाद किसी नज़दीकी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का पंचामृत या जल से अभिषेक करें। पूजन में कच्चा दूध, गंगा जल, बेलपत्र, सफ़ेद चंदन, अक्षत, कनेर के फूल आदि अर्पित करें। इसके पश्चात बुध प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करें और कथा सुनने के उपरांत घी के दीपक से भगवान शिव की आरती करें। पूजा के अंत में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और अपनी पूजा में हुई त्रुटियों के लिए भगवान शिव से क्षमा याचना भी अवश्य करें। भगवान शिव बड़े दयालु हैं। वे पूजा में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा प्रदान करेंगे। कथा पूर्ण हुई। धन्यवाद।